कम इन। ऐसी क्या बात है कि सुबह सुबह ही फोन कर दिया? सब खैरियत तो है ना? क्या तुम बता सकते हो कि इन तस्वीर का मतलब क्या है? ये पिक्चर्स तुम्हारे पास कैसे आई? मुझसे सवाल मत पूछो, बल्कि जो मैंने पूछा है उसका जवाब चाहिए। यिल्दिरिम ने दी हैं तुम्हें? उनकी टेबल से उठाई मैंने। अच्छा, तो ये बात है। सही, लेकिन जल्द पता लग जाएगा उन्हें कि एनवलप कहाँ है। जाहिर सी बात है कि तुम अपने पूरे स्टाफ को कंट्रोल तो नहीं कर सकते। जब बुराक ने मुझे इन कागजात के बारे में बताया था तो तुम्हारी तरह मैं भी बहुत हैरान हो गया था, और मैंने तुम्हें बता दिया था कि मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। याद है ना तुम्हें? आप शायद गलत समझ रहे हैं। ये एनवेलप मैंने ही आपको देने के लिए कहा था। पता नहीं उन्होंने कैसे इस एनवेलप को वहीं छोड़ दिया। कोई बात नहीं, मैं बात कर लूंगा उनसे। आखिर इस एनवेलप में है क्या? खुद देख लें, पता चल जाएगा। ये क्या है? एक रिसर्च के मुताबिक बगैर किसी पब्लिसिटी के भी फलाही इदारे मार्केट में अपनी जगह बना सकते हैं और बेहतर काम कर सकते हैं। अलारा को पब्लिसिटी नहीं चाहिए। किसने लिए हैं ये तस्वीरें? मुझे क्या पता, होगा कोई उनका दुश्मन। जभी तो इस तरह की तस्वीरें ली हैं उनकी। तुम यिल्दिरिम साहब को ये तस्वीर भेज के क्या साबित करना चाहते थे? इस कंपनी को बचाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं, कुछ भी। तो इस तरह कंपनी को बचाया जाता है, इन तस्वीर के जरिए यिल्दिरिम साहब को ब्लैकमेल करके? ब्लैकमेल की कोई बात नहीं। अगर वो हमारे बारे में सोचेंगे तो हम भी उनके बारे में सोचेंगे। तो तुम्हारा काम करने का तरीका ये है। भूलो मत, वो जगह अब तुम्हारी नहीं है। इसलिए मुझे बताने की जरूरत नहीं है तुम्हें कि इस कंपनी के लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा। समझ रहे हो ना तुम? इस तरह अपने दोस्तों के साथ साथ अपनी कंपनी को भी नुकसान पहुंचाओगे। शायद तुम भूल रहे हो कि ये कंपनी मेरे बाप ने शुरू की थी, और तुम ये मत भूलो कि जब तुम यहाँ पर नहीं थे, जब भी मैं इस कंपनी के लिए काम कर रहा था, मुझे इस कंपनी के नाम की और यहाँ के लोगों की तुमसे कहीं ज्यादा परवाह है। बात सुनो बुराक, आरटीएमएम का नया डायरेक्टर और पार्टनर मैं हूं, तो याद रखो तुम इस कंपनी में फिलहाल तुम्हारा बॉस मैं ही हूं। याद रहे, आइंदा तुम मेरे पूछे बगैर कोई भी कदम नहीं उठाओगे। और तुम भी ये हरगिज़ मत भूलो तमीर कि तुम्हारे ऊपर भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है। क्या तुमने कुछ बताया उन्हें? तो तुम्हारा ये तरीका है काम करने का। वो तो ये भी नहीं जानते कि तुम्हारी वजह से कितना बड़ा क्लाइंट निकल गया है हमारे हाथ से। तुम्हें समझा के गलती हो गई। मुझे लगा था कि हम दोनों एक साथ मिलकर इस कंपनी को बचा सकते हैं, लेकिन मेरा अंदाजा गलत निकला। अब तुम्हारे लिए बेहतर यही है कि छुट्टी करो और इस बारे में जरा ध्यान से सोचना। और हां, वो कुर्सी सिर्फ एक है जो इस वक्त सिर्फ मेरी है। अगर आगे यहां काम करना चाहते हो तो हर चीज मेरे मुताबिक होगी, ये तुम भूलना मत। और हां, सेलिन को क्यों दिया था ये एनवेलप? ये काम खुद करने की हिम्मत नहीं थी तुम्हें? क्योंकि मेरा काम करने का तरीका तुमसे अलग है।
तो क्या ऐसा करना ठीक था कि उसके भरोसे का गलत फायदा उठाया तुमने? मैंने किसी का फायदा नहीं उठाया। अब जाओ यहां से। आप मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। कस्टमर को यही चाहिए और जैसा कस्टमर कहता है हमें वैसा करना पड़ता है। देखो सिलीन, तुम मुझे क्लाइंट से मिलवा तो दोगी, उसके बाद फिर मुझे कस्टमर से भी बात करनी होगी। इस काम के लिए दूसरों को पैसे देने से बेहतर है कि मैं तुम्हें दे दूं। अरे आप भी ना, किस तरह की बात कर रहे हैं? मैंने आपसे कहा ना कि आपका काम करवा दूंगी, फिक्र करने की जरूरत नहीं है, सब मुझ पे छोड़ दें, ठीक है? ओहो, लाइट क्यों नहीं आई अभी तक? हाँ, हुआ क्या? इतनी परेशान क्यों लग रही हो? तबीयत तो ठीक है ना? हाँ, तबीयत तो ठीक है मेरी। आपको बताया था ना मैंने कि रात से लाइट नहीं है। जाहिर सी बात है, ये तो मेरा घर है, तो एक के बाद एक परेशानी तो आनी ही है ना, इसमें क्या बात है? तुमने टाइम से बिल नहीं भरा था तो मुझे तो बता देती। हाँ, नहीं नहीं, ऐसा कोई मसला नहीं है, बिल तो वक्त पर भर दिया था मैंने। मुझे लगता है यही से कोई मसला हो गया है। हाँ, मैं आकर देखता हूँ क्या मसला है। अरे नहीं नहीं, आप बिला वजह सहमत करेंगे। मैं कॉल करके पूछ लेती हूँ आखिर मसला क्या पेश आया है। मास्टर, गायब, कहाँ चले गए?